आज हम बात करने वाले हैं द हंट 2020 मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए यार, और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक ग्रुप चैट पे बात कर रहे होते हैं, और इस ग्रुप में एक लेडी होती है जिसका नाम है एथिना। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हंटिंग की डेट करीब आ रही है और इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सका। बेसिकली उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग इंसानों की हंटिंग की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीन में हमें एक प्राइवेट प्लान दिखाया जाता है जिसमें एथिना के ग्रुप के मेंबर होते हैं। एथिना वही लड़की थी जो कि ग्रुप में बात करती थी, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि अनकॉन्शियस हालत में था, और वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तो वो पूछता है कि तुम लोग हो कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आता है और उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए लेट जाओ ताकि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। जैसे ही वो आदमी लेटता है तो दूसरा आदमी एक पिन से उस पर हमला कर देता है उसकी गर्दन पर, जिसकी वजह से उसके काफी ज्यादा जख्म हो जाता है और काफी तेजी से खून बहने लगता है। और उसके बाद ये सारे शोर सुन के एथिना जग जाती है, और जैसे ही वो जख्मी आदमी खड़ा होता है, एथिना उसकी आंखों में सैंडल दे मारती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बाहर आ जाती है, और उस वक्त उस आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जंगल की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह पर बेल्ट बंधा होता है, और वो देखती है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हैं और उन सभी के मुंह पर बेल्ट बंधा हुआ है। और वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, तो वो सभी लोग डरते हैं कि शायद उस बॉक्स में बॉम्ब भी हो सकता है। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें काफी लेटेस्ट हथियार होते हैं, जैसे कि गन्स, ग्रेनेड, चाकू और बहुत बड़ी मिसाइलें होती है। इसके बाद उस लड़की को एक चाबी मिल जाती है जिससे वो सभी के मुंह में जो बेल्ट लगाया होता है उसको खोल देती है। ये सारे लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कहीं से फायरिंग होने लगती है, और उसमें जो लड़की थी उसके सर में आगे पहले गोली लग जाती है, और वो लड़की उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखिए, एक आदमी रिवर्स फायरिंग करने लग जाता है, लेकिन वो गोलियां एक बंकर से चल रही होती है जिसकी वजह से उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। ये देखकर एक लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागने लग जाती है, और भागते भागते वो एक काफी बड़े गड्ढे में गिर जाती है। और जब दूसरा आदमी उसको बचाने के लिए जाता है तो वहां वो देखता है कि उसकी बॉडी एक काफी बड़ी स्पाइक्स में घुस चुकी है। उसकी बॉडी में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी स्पाइक्स घुस चुकी है और वो मरने की हालत में है। काफी बड़ी बड़ी कीले उसकी बॉडी के आर पार हो चुके हैं। और फिर जब वो आदमी उस लेडी को वहां से निकालता है और अपने साथ ले जाने लगता है, तभी उसके पैर गलती से एक माइंस पर पड़ते हैं और वो माइंस ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें कि वो आदमी पूरी तरह से फट जाता है। लेकिन वो लड़की फिर से उसे गड्ढे में चली जाती है। लगता है कि गड्ढे को उस लड़की से काफी ज्यादा प्यार हो गया। खैर, इस ब्लास्ट में उस लड़की की आधी बॉडी बचती है, क्योंकि नीचे का पार्ट होता है और वो पूरी तरह से ब्लास्ट में खत्म हो चुका था। और तभी वहां पे एक दूसरा आदमी आता है उसकी मदद के लिए, लेकिन वो लड़की उसे एक गन लेके अपने आप को शूट कर लेती है, क्योंकि उसके जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है। वह आदमी वहां से भागने लग जाता है और तभी उसको वहां पे 3 और आदमी मिलते हैं। ऐसे ही वो चारों लोग बाउंड्री कोर्स करने लग जाते हैं, तभी उनका एक साथ एक बूढ़ा आदमी पीछे छूट जाता है, और जैसे ही वो आदमी बॉर्डर फिर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, दूसरा तीर उसको आकर लग जाता है और तीरों की बौछार हो जाती है। वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा, और जैसे ही वो वापस जाता है, एक और तीर उसके गर्दन में लग जाता है और वो आदमी वही गिर जाता है, और वो हंटर्स 2 ग्रेनेड उसके पास भेज देते हैं, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और दूसरे सीन में वो तीनों सर्वाइवर एक शॉप पर जाते हैं। वहां पर एक बूढ़े कपल होते हैं जो कि शॉप के ओनर होते हैं, और उनमें से एक सर्वाइवर की उन बूढ़े कपल के साथ बहस हो जाती है किसी बात पर, और तभी उनके जो साथी होते हैं वहां पर रखा हुआ केक खा लेते हैं, और जिसमें कि पॉइजन होता है, और अचानक से चेकिंग करने लग जाती है। और तभी एक सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जो बूढ़े कपल थे, शॉप के ओनर, उन्होंने मास्क पहन लिया और वो पूरी शॉप में पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं, जिसमें से वो तीनों की मौत हो जाती है वहीं पर। ये सारी चीजें देख के हमें पता चलता है कि वो जो शॉप के ओनर थे वो बूढ़े कपल थे, वो भी उन हंटर्स के साथ मिले हुए हैं और यहाँ पर शिकार करने आए हुए हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी शॉप को पूरी तरह से क्लीन करते हुए डेड बॉडी के किनारे लगा देते हैं, ताकि वो फिर से दोबारा से अपने शिकार कर सके और फिर अपने नेक्स्ट शिकार का तलाश करने तथा शिकार का वेट करने लग जाते हैं। और तभी वहां पर एक लड़की आती है। ये हमारी मूवी की प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर है।
इस लड़की का नाम है क्रिस्टल होता है। उसके बाद वो उन बूढ़े कपल से एक सिगरेट मांगती है और जब वो लोग उसको एक्सचेंज पैसे देते हैं तो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उन दोनों बूढ़े कपल को गोली से उड़ा देती है, बहुत ही बुरी तरह से। और जब क्रिस्टल शॉप के बाहर आती है तो वहाँ उसको एक ट्रक दिखती है और जब वो उस ट्रक का नंबर फ्रेम रिमूव करती है तब उसे पता चलता है कि जो लोकेशन उसको बताई गई थी वो कोई और ही लोकेशन है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो यहाँ पे किस लोकेशन पे है। और उस कार में एक वायर भी होती है जो कि ग्रेनेड से कनेक्टेड होती है। इसका मतलब जो भी उस ट्रक का गेट खोलेगा बैठने के लिए और चलाने के लिए या वहां से भागने के लिए और तभी वो ब्लास्ट में मारा जाएगा। तो एक तरह से वो एक तरह का ट्रैप होता है। उसी वक्त उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम गैरी होता है। वो भी एक सर्वाइवर होती है तो उसे बताती है कि इस ट्रक में एक ट्रैप लगा हुआ है, उसको छूना मत। वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और तभी उनको एक ट्रेन लगती है जो वहां से क्रॉस हो रही थी और वो दोनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहां पर उनको कुछ रेफ्यूजीज भी मिलते हैं और गैरी बोलता है कि ये गरीबों तक ये रेफ्यूजीज नकली है, ये उन शॉप ओनर की तरह नकली रेफ्यूजी है, हमें इनको मार देना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल उसकी बात नहीं मानती, वो किसी को भी नहीं मारती। और जब ट्रेन रुकती है तो वहां पर कुछ सोल्जर्स उनको बचाने के लिए आते हैं और तभी उन रेफ्यूजीज में से एक रेफ्यूजी गाड़ी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम सच बोल रहे थे, मैं हंटर की तरफ से आया हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और एक हंटर भी हूँ। और ये सारी बातें सुन के गैरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो उसको ग्रेनेड छीन के उसकी पेट में डाल देता है जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो रेफ्यूजी उसमें मारा जाता है। फिर वो सोल्जर क्रिस्टल को अपने साथ एक कैंप में ले जाते हैं और वहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो भी एक सर्वाइवर होता है और उनके हंटर उससे बच चुका होता है। उसके बाद उधर एक आदमी आता है उन दोनों को बचाने के लिए। जब वो उनको कार से ले जा रहा होता है तो वो हंटर्स की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है और बोलता है कि वो काफी अच्छे काम कर रहे हैं, एक बुरे लोगों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से क्रिस्टल को उस पे काफी ज्यादा शक हो जाता है और वो उसे लातों से मार के उसको कार से बाहर धकेल देती है और जैसे ही वो आदमी रोड पे गिरता है वो कार को चलाने लग जाती है और उस पर कार चढ़ा देती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके साथ जो दूसरा सर्वाइवर होता है वो उसमें गुस्सा होने लग जाता है कि तुमने उसको क्यों मार दिया, ये हमारी आखिरी ऑप्शन था, ये हमें बचाने ले जा रहा था। और क्रिस्टल उसको गाड़ी का डिक्की खोल के दिखाती है जहां पे गैरी की लाश होती है। तो ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि ये आदमी भी हंटर के साथ मिला हुआ था। और उसके बाद वो सर्वाइवर उसे बोलता है कि जितने भी सर्वाइवर यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी मारे गए हैं, बस खाली मैं और तुम ही बचे हो। ये सुन के क्रिस्टल बोलती है कि मैं उन लोगों से जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया है और जिन लोगों ने और सभी लोगों को मारा है। और वो उसको एक कहानी भी सुनाती है जो कि खरगोश और टर्टल की होती है जो हमें बचपन में सुनी थी, मगर उसकी कहानी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहां से फायरिंग हो रही थी। वहां पे बंकर में दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो कि एथेना के साथ और उसके ग्रुप मेंबर है और वहां पे उनको एक ट्रेनर भी है जो कि पहले यूएस आर्मी में था, पहले जिसने उन लोगों को काफी अच्छी ट्रेनिंग भी दी थी ताकि वो काफी अच्छे से इन सभी लोगों का शिकार कर पाए। और उसके बाद क्रिस्टल और वो आदमी उनके लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कोई पीक दिखता है और वो लोग समझते हैं कि ये उनके ऊपर हमलावर के है। वो सभी लोग उस पीक के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं लेकिन उसके बाद क्रिस्टल उन पर हमला कर देती है और एक एक करके सभी हंटर को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है क्योंकि वो भी एक यूएस आर्मी में सोल्जर थी। उसके वो ट्रेनर क्रिस्टल पे हमला कर देते हैं और जैसे भी करके काफी देर तक उन्हें दोनों के बीच फाइट चलती है। उसके बाद क्रिस्टल उसको भी जख्मी करने नीचे गिरा देती है और तभी उसको एक फोन कॉल आता है। वो उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि तुमने क्रिस्टल को मारा या नहीं। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिस्टल को उस बूढ़े आदमी पर शक हो जाए और वो सोचे कि वो बूढ़ा आदमी उनके साथ मिला हुआ है। इसके पहले कि वो बूढ़ा आदमी अपने आप को प्रूफ कर पाता और क्रिस्टल उसे कोई मौका देती, क्रिस्टल उसकी भी बुरी तरह से शूट करके मार देती है। लास्ट में क्रिस्टल उस ट्रेनर से एथेना लोकेशन पूछती है और लोकेशन जानने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। और नेक्स्ट सीन में हम एक साल का पहले का सीन देख पाते हैं जहां हमें पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में क्यों हंटर बन गए, क्योंकि ये लोग बिना किसी मतलब के तो दूसरों का शिकार करेंगे नहीं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जब वो लोग ग्रुप चैट में हंटिंग के बारे में बात कर रहे थे वो सब इनका एक प्लान था। वो सच में कोई हंटिंग नहीं करने वाले थे लेकिन उनकी इस ग्रुप चैट को किसी ग्रुप मेंबर ने लीक कर दिया था जिसकी वजह से एथेना और उसके ग्रुप की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी और इन सभी लोगों का जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 11 लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिन लोगों ने इनके चैट को लीक किया है और उन 11 लोगों को प्रिजनर बना के वो लोग हंट करके मारेंगे। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली क्रिस्टल एथेना के घर पहुंच चुकी होती है और उसके गेट के बाहर खड़ी होती है और अंदर से एथेना का कॉल आता है कि तुम्हें सारे हथियार बाहर छोड़ के आने होंगे नहीं तो मैं वहां पे तुम्हें पूरी तरह से ब्लास्ट करूंगी। तो क्रिस्टल सारे हथियार छोड़ के एक घर पे एथेना से मिलने जाती है।
वहाँ पर एथिना कुकिंग कर रही होती है और एथिना उसका मजाक उड़ाती है कि वो उसकी फैमिली मेंबर के बारे में जान चुकी है। वो कौन है? बेसिकली हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टल एक सोल्जर होती है और यूएस आर्मी में होती है जिसने सभी लोगों को मार दिया था। और इसके बाद क्रिस्टल को बोलती है कि जिस क्रिस्टल की वो तलाश कर रही होती है वो क्रिस्टल नहीं है और वो उसको छोड़ेगी नहीं। इसके बाद काफी घमासान फाइट होगी जिसमें कि दोनों जमीन में गिर जाते हैं और उसके बाद अगेन वो दोनों फिर सैलेड निकल जाते हैं और लास्ट में किसी तरह से क्रिस्टल एथिना को चाकू घोट के मार देती है और वहां पर देखती है कि एथिना के पास एक रैबिट आ जाता है और यहाँ पे उसकी जो स्टोरी होती है रैबिट और टर्टल वाली, जो कहानी प्रूफ हो जाती है। एक्चुअल में क्रिस्टल टर्टल होती है और एथिना रैबिट होती है। इसके बाद क्रिस्टल वहां से उठ के एथिना का बना खाना खा के और उसका ड्रेस पहन के उसके प्राइवेट जेट में जाती है और वहां से पायलट से टेक ऑफ करने के लिए बोलती है। वेल यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके तो बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।